आज हम बात करेंगे भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद की, जिनका जन्मदिन 3 दिसंबर को कुछ दिन पहले ही था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उन्हें याद किया होगा। भारत की सशस्त्र क्रांति को नई दिशा देने में जितना योगदान भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद का है, उतना ही योगदान उनका भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस, जिनको सिर्फ 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 में फांसी दी गई थी। महज 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते बलिदान दे दिया था। अगर हम सबकी बात करें तो हमने 18 साल की उम्र में क्या किया है देश के लिए। आज 18 साल की उम्र में ज़्यादातर लोग कॉलेज और करियर के बारे में सोचते हैं। उनको अपनी सोशल मीडिया हैंडल की पोस्ट पर कितने लाइक्स और कमेंट मिले हैं, उनकी चिंता ज़्यादा होती है। फिर देश के लिए सोचना तो बहुत दूर की बात है। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करके वो देश सेवा में शामिल हो गए थे। 15 साल की उम्र में अरविंद घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रभावित होकर वे अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। अनुशीलन समिति भूगर्भ में सशस्त्र क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाती थी, जिसमें वो क्रांतिकारियों को बॉम्ब बनाने की तकनीक बताते थे। इसी दौरान वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट डगलास किंग्सफोर्ड थे, जो भारतीय और ख़ास करके क्रांतिकारियों पर खूब अत्याचार करता था। इसके बाद अनुशीलन समिति ने तय किया कि वो डगलास किंग्सफोर्ड को मार देंगे और उनसे बदला लेंगे। इस मिशन के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को प्रशिक्षित किया गया। इसी दौरान किंग्सफोर्ड का ट्रांसफ़र बिहार के मुजफ्फरपुर में हो गया था। 8 अप्रैल 1908 को दोनों क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर पहुँचे, जहाँ पर किंग्सफोर्ड रहता था। वहाँ पर कुछ दिन किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का अभ्यास किया और बाद में तय किया गया कि वो किंग्सफोर्ड को बीच रास्ते में ही उड़ा देंगे। 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की बगी पर बॉम्ब फेंका, जिससे प्रचंड धमाका हुआ। खुदीराम बोस को लगा कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मार दिया है, लेकिन जिस बगी में बॉम्ब फेंका गया था उसमें किंग्सफोर्ड था ही नहीं, बल्कि उसमें ब्रिटिश बैरिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी थे, और दोनों की मौत हो गई थी। बॉम्ब फेंकने के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी वहां से अलग अलग होकर भागे। 1 मई 1908 के दिन प्रफुल्ल चाकी को समस्तीपुर स्टेशन के पास पुलिस ने घेर लिया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने अपनी ही रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रफुल्ल चाकी की पहचान करने के लिए उनका सर काटकर कलकत्ता भिजवाया था। उधर खुदीराम भागते भागते पूसा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको पकड़कर मुजफ्फरपुर ले गए, जहां पर पहले से ही पत्रकार और लोगों की भीड़ मौजूद थी। लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी कम उम्र में इस नौजवान में इतना साहस आया कहाँ से था। जैसे ही खुदीराम बोस वहाँ पर उतरते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं, वंदे मातरम। उन पर मुकदमा चलता है और 13 जून 1908 को जज ने अपने फैसले में उनको फांसी की सज़ा सुनाई। तब खुदीराम बोस के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था और वे मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर जज भी हैरान थे, तो जज ने उनसे पूछा कि तुम फैसले को समझ गए हो? तो खुदीराम बोस बताते हैं कि हाँ, मैं समझ गया हूँ, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर खुदीराम भरी अदालत में जज को बॉम्ब बनाने की तकनीक समझाने लगते हैं। इसके पीछे उनका यह हेतु था कि वहाँ पर देश विदेश के कई पत्रकार मौजूद थे और उनके जरिए वो अपने देशवासियों को बॉम्ब बनाने की तकनीक बताना चाहते थे। 11 अगस्त 1908 को 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी दी गई। जब इन्हें फांसी दी जा रही थी, तब उनके चेहरे पर कोई घबराहट या मलाल नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे और निडर होकर फांसी पर चढ़ गए। खुदीराम बोस के इस बलिदान ने आज़ादी की लड़त को एक नई ऊर्जा दी। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ आई और उनके पवित्र भस्म को लेने के लिए लोगों में छीना झपटी हो गई। कई लोगों ने इस वीर सपूत की भस्म को सोने की डिब्बी में, तो कई लोगों ने चांदी की डिब्बी में संभाल कर रख दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शहीद होने वाले खुदीराम बोस कई क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। खुदीराम बोस के मान में पूसा के रेलवे स्टेशन का नाम खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और हाल ही में समाप्त हुए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खुदीराम बोस के ऊपर बनी एक फिल्म को दर्शाया गया, जो मूल तेलुगु में बनी है,
लेकिन अलग अलग 7 भाषाओं में रिलीज़ होने वाली है। मेरा मानना है कि हम सबको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसी फिल्में ही होती है जो हमारी राष्ट्र भावना की आग को जलाए रखती है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाते जाते खुदीराम बोस का ये कोट ज़रूर से सुनते जाए। उन्होंने जेल में ये बोला था कि क्या गुलामी से बड़ी और भद्दी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।